कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसा एक बात है कि जब भी कभी आप लोगों ने कि हम सभी ने हॉरर फिल्म के बारे में सोचते हैं तो ये आमतौर पर दो श्रेणियों अपराध या शहरी किंवदंतियों में से एक आती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हॉरर फिल्म है जो कि इन दोनों श्रेणियों में आती है, सिवाय स्कूबी डूबी के छोड़ के। ओके, लेकिन जब कोई अपराधी इतने सारे लोगों की ध्यान आकर्षित करता है तो जाहिर तौर पर सारे लोग इसको लेकर कुछ ना कुछ तो कहानी सुनाएंगे। दुनिया में कुछ ऐसे खूंखार अपराधियों को लेके कुछ ऐसे शहरी किंवदंतियां हैं जो कि आप सभी को ये बताने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानियों के वीडियो में। और आज के ये वीडियो सचमुच में बहुत ही शानदार बनने वाली है। तो इस शानदार वीडियो देखने के लिए आपको लास्ट तक तो जरूर देखना पड़ेगा। और हाँ, मैं श्योर हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, इस वीडियो के देखने के बाद हमें कमेंट करने के लिए ना भूलिए और इस तरह मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमेशा की तरह शुरू करते हुए नंबर 10 पर क्रॉप्से नाम के एक आदमी की शहरी कहानी है। क्रॉप्से एक बूगी मैन किस्म का जानवर था जो रात में बच्चों को बीच में से आधा काटकर उनके अंगों को अलग अलग कर देता था। माता पिता ने अपने बच्चों को आश्वस्त किया कि क्रॉप्से जैसा कुछ भी असल में मौजूद नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि वास्तव में उसका अस्तित्व हो सकता है। 1987 में एंड्रे रैंड नाम के एक व्यक्ति को 70 के दशक में कई बच्चों के अपहरण का दोषी ठहरा गया और ये उसी क्षेत्र में था जहां किंवदंतियां फैली हुई थी। उन्होंने किसी भी तरह के हत्या में शामिल होने से इनकार किया गया था, लेकिन बहुत से लोगों ने किस्से जोड़ दिया और इस बात को फैला दिया कि रैंड एक कुख्यात क्रॉप्से था। इसके बाद नंबर 9 पर हमारे पास कैंडीमैन है। कैंडीमैन मूल रूप से बदला लेने और अपने पीड़ितों को बाथरूम के शीशों के माध्यम से ले जाने वाले भूत के बारे में है, लगभग एक तरह से ब्लडी मैरी की तरह। क्या तुम लोगों ने कभी लाइट बंद कर आईने में घूरते हुए ब्लडी मैरी 3 बार कहा है? ये मत करना, ये बहुत भयानक है, लेकिन जाहिर है ये शहरी किंवदंती तथ्यों पर आधारित है। 1980 के दशक में एक महिला घर में अकेली थी जब एक घुसपैठिया उसके दवाइयों के कैबिनेट के माध्यम से उसके अपार्टमेंट में घुस गया। कहा जाता है कि कैबिनेट बाहरी पाइप के पास स्थापित किया गया था, इसीलिए प्लम्बर्स आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हत्यारा पड़ोसी के अपार्टमेंट में जाने में कामयाब रहा और फिर वे कैबिनेट के माध्यम से उसके बाथरूम में घुस गया और उन्होंने उसे मार डाला। कहते हैं कि चारों का इस तरह से अपार्टमेंट में घुसपैठ करना कोई नई बात नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं अपनी दवाइयों के कैबिनेट को बंद कर रही हूँ। मैं आज रात को अपनी सभी दर्पणों का भी बंद कर रही हूँ। और 8वें नंबर पर हमारे पास हॉर्मिट ऑफ माइंस नॉर्थ पॉन्ड है। लगभग 30 वर्षों के लिए हाइकर्स, कैनोइड्स और कैंपर को पता था कि उनका सामान नियमित रूप से गायब हो जाया करता था। बेशक इतने सालों तक किसी भी अपराधी को ना मिलने पर अनगिनत अफवाहें फैलने लगी कि ये एक रहस्यमयी जानवर है। 2013 में क्रिस्टोफर नाइट नामक एक व्यक्ति के पार्क रेंजर द्वारा पूछताछ किया गया था। खैर, ये पता चलता है कि वो 27 साल से जंगल में अकेले रह रहा था और हर किसी पर नजर रखे हुए था। वो जीवित रहने के लिए उनसे चोरी किया करता था। खैर, उन्होंने प्रति वर्ष लगभग 40 डकैतियों को स्वीकार किया, जो कुल मिलाकर लगभग 1000 डकैतियां हैं। मेरा मतलब है कि शुक्र है कि ये भूत या राक्षस नहीं था,
सिर्फ कोई व्यक्ति था जो अकेला रहना चाहता था। अगला 7वें नंबर पर जोड़िया किलर है। वो आधिकारिक तौर पर 60 और 70 के दशक में 5 हत्याओं और 2 अन्य हत्या के प्रयासों से जोड़ा गया है, लेकिन अपने कई पत्रों में से एक में उसने कम से कम 37 हत्याओं को कबूल किया है। वो अखबारों में कोडेड संदेश भेजने के लिए जाना जाता था और उनमें से एक में उसने यहाँ तक कहा कि वो कौन है, लेकिन अभी तक कोड को तोड़ना असंभव है। पता है मुझे क्या लगता है, कोई कोड है ही नहीं। कोई व्यक्ति 60 और 70 के दशक में एक कोड लिखने के लिए इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है? और हमारे पास अभी जो तकनीक है उसके बावजूद कोई भी इस कोड को तोड़ने में सक्षम नहीं है। और मेरी जानकारी के हिसाब से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अलौकिक सिद्धांत के साथ नहीं आया है जिससे कि पता चले कि वो कौन है। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो हमें लगता है कि वो खूनी हो सकता है, लेकिन हमें कभी भी वास्तविक जोड़िया किलर नहीं मिला। नंबर 6 पर आज अलाइस किलिंग्स है। इस किंवदंती में कहा गया है कि 1999 और 2005 के बीच 6 साल की अवधि में हत्याओं की एक श्रृंखला हुई, जिसमें हत्यारे ने लाश के पास एक प्लेइंग कार्ड छोड़ दिया जिस पर अलाइस शब्द लिखा गया था। ये पीड़ित के खून से लिखा होता है। इन हत्यारों ने पीड़ित के नाम तक बिल्कुल हुबहू एक दूसरे की नकल की थी। हालांकि ये हत्याएं स्पष्ट रूप से कभी नहीं हुई, लेकिन ये कहा गया कि किंवदंती एक वास्तविक सीरियल किलर पर आधारित थी, जिसने अपने पीड़ितों के लाश के पास ही प्लेइंग कार्ड छोड़ दिया था। बात सिर्फ इतना है कि वहाँ हत्याओं में अलाइश या अन्य किसी डरावनी घटनाओं के बीच कोई वास्तविक संकेत नहीं है। सब ठीक है ना? अब हमारी सूची में 5वें नंबर पर हमारे पास बुनी मैन है। 1970 के दशक में बुनी मैन नाम का एक लड़का था जो खरगोश के आंतों को कुतरने और ओवरपास के नीचे लटकाने के लिए जाना जाता था और अंततः बड़े शिकार करने लगा। बड़े शिकार जैसे कि इंसानों का। विशेष रूप से हैलोवीन समय के दौरान स्थानीय लोगों को इस पुल से दूर रहने के लिए आगाह किया गया था। ये सोचा गया कि इस शहरी किंवदंती की शुरुआत एक वास्तविक वयस्क व्यक्ति से हुई जो बुनी कान पहनता है और कुल्हाड़ी के साथ लोगों को आतंकित करते हैं। मेरा मतलब है कि अगर एक आदमी मेरे पास एक चाकू लेकर आ रहा है और वो बुनी कान पहने हुए हैं तो वो सही दिमागी स्थिति में नहीं है। चौथे नंबर पर हमारे पास ब्लैक डार्लिया है, जिसे एलिजाबेथ शॉर्ट के नाम से जाना जाता है। वो 1940 के दशक में एक अभिनेत्री थी जो भयानक हालत में मृत पाई गई थी। वो नग्न थी और कमर के माध्यम से आधे में काट दी गई थी। उसके अंतर अंगों को निकाल दिया गया था और उसके नीचे रख दिया गया था, पूरी तरह से खून में लपट, और उसका मुंह को एक कान से दूसरे कान तक काट दिया गया था। इतने विशद विवरण के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन भगवान ही बचाए ऐसी घटनाओं से। खैर, किसी को भी हत्या के लिए कभी नहीं पकड़ा गया और मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने का सोच भी सकता है। कोई दावा नहीं किया गया है कि ये एक राक्षस या एक रहस्यमय प्राणी था, लेकिन जिसने भी ये किया वो निश्चित रूप से राक्षस से अधिक था। तीसरे नंबर पर आकर हमारे पास ले लियोन है। ये किंवदंती ये दावा करने वाले लोगों से आती है कि मॉलिस के जंगल में एक रहस्यमय इंसान रहता है जो एक पूर्ण छलावरण पोशाक और एक गैस मास्क पहनने के लिए जाना जाता है। 10 साल तक ये ज्यादा कुछ नहीं,
बस कुछ चश्मदीद गवाहों के आधार पर एक शहरी किंवदंती थी, लेकिन फिर 2013 में किसी को वास्तव में उसकी एक तस्वीर खींच ली। तस्वीर लेने के कुछ महीनों बाद उसका नकाब और छलावरन पोशाक जंगल में पाया गया। साथ ही नोट में लिखा था कि वो हानिकारक नहीं था और किसी राक्षस की तरह देखा जाना नहीं चाहता था। किसी को नहीं पता था कि उसने अपनी जान ले ली या बस गायब रहने का फैसला किया और अपना बाकी जीवन शांति से गुजारा। लेकिन किसी भी तरह वो आदमी बस गायब हो जाना चाहता था। नंबर 2, जैक द रिपोर्टर को जाता है। हम इस आदमी को शामिल किए बिना इस सूची को कैसे बना सकते हैं? खैर, जैक द रिपोर्टर पहला प्रमुख सीरियल किलर जो कभी पकड़ा नहीं गया था। उस आदमी ने 1800 के दशक में लंदन, इंग्लैंड के सड़कों पर आतंक मचाया था। कुछ समय पहले वो स्थानीय वैश्यों को मारने और उनकी अंतड़ियों निकालने के लिए जाना जाता था। वो उनका गला काट देता और उनके गुप्त अंगों को काट देता था। किसी को भी कभी पता नहीं चला कि वो कौन था। हालांकि संदिग्ध लोगों की संख्या बहुत अधिक है। कितना बुरा लगता होगा कि जब कोई असल में ये आदमी ना हो, लेकिन उस पर इस भयानक आदमी होने का संदेह है। कुछ लोगों ने ये भी सोचा है कि वो एक दुष्ट भूत हो सकता है। जो भी हो, वो निश्चित रूप से सक्रिय होने के दौरान एक बूगी मैन के रूप में जाना जाता था। और अंत में नंबर 1 पर हमारे पास कार्ले नो फेस है। मिस्टर नो फेस उन लोगों को देखने के लिए जाना जाता था जो रात में घूम रहे थे। ये रात में कहीं भी एक नष्ट हुए चेहरे के साथ दिख जाता था, जिससे कि बहुत सारे लोग डर से भाग जाते थे। लेकिन कार्ले आपकी आत्मा को चुराने या आपको मारने वाले कोई भयानक दानव नहीं थे। वो एक लड़का था जिसने एक बच्चे के रूप में सक्रिय बिजली की तारों को छुआ था और इसका नतीजतन उसकी ये हालत हुई थी। खैर, वो जानता था कि लोग उसे देखकर डर जाएंगे, इसीलिए उसने कई लोगों को डराने से बचाने के लिए रात में सैर करने का विकल्प चुना। मुझे लगता है कि वो एक प्यारा आदमी रहा होगा, लेकिन उसने लोगों को उसके बारे में इस शहरी कथा बनाने से नहीं रोक पाया। कैसा था आज का वीडियो? अच्छा था ना? आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय की होगी इस वीडियो को देख के। सो फ्रेंड्स, अभी तो टाइम हो गया है आप सभी से विदा लेने के लिए, लेकिन हाँ, इस तरह मजेदार वीडियो को फिर से हम लोग आपके पास लेकर आ रहे हैं। और इस तरह मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। और अंत में इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, फिर से सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए।